Hello friends, how are you? My name is Vishnu and you are welcome in my YouTube channel Chemistry. Today we are going to discuss Hoffman rearrangement which is part of IIT JAM syllabus. तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हॉफमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ अमाइड, राइट? इट इज कन्वर्जन ऑफ अमाइड इनटू अमाइन which contain one carbon less and with the action of alkaline hypobromite. So you can see the conversion of amide into, so here this is a amide and amide is converted into primary amine, right? So amide जो है primary amine में convert होता है और with the help of bromine plus NaOH and these bromine and NaOH जो रिएक्ट करता है तो उसके बाद ये बनाता है हाइपोब्रोमाइट, राइट? एल्कली कंडीशन में क्या होता है, एल्कली कंडीशन में जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन OH से रिएक्शन करता है और ये हाइपोब्रोमाइट बनाता है, ये हाइपोब्रोमाइट बनाता है। तो आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है कि जो आपका अमाइड है उस अमाइड में अगर आप देखेंगे तो उस अमाइड को हम कन्वर्ट करते हैं एन ब्रोमो अमाइड में, राइट? ये पहला स्टेप है। आइए इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है डेट इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है और अगर आप देखेंगे तो ये इस हाइड्रोजन को ये जो हाइपोब्रोमाइट है ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज, यानी नाइट्रोजन पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, राइट? अब वो जो नेगेटिव चार्ज है डेट नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन द ब्रोमीन। नाउ ब्रोमीन जो है वहाँ पे ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर आप देखेंगे तो ब्रोमीन जो है पॉजिटिव है, तो ये जो अमाइन है यानी कि नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो ब्रोमीन पे अटैक कर देगा और ब्रोमीन पे अटैक करने के बाद ये इस प्रकार से, ठीक है ना, तो एन ब्रोमो अमाइड बनाएगा ये। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप में देखेंगे तो जो ये एल्कली है यानी कि जो हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड कोशिश करेगा कि एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करने की, यानी कि एक हाइड्रोजन जो है वो खींच लेगा। अब कहाँ से खींचेगा, अगर उसे एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये जो OH है इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा और ये हाइड्रोजन को भी क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो OH है वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन को वो अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और उस नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर ये आपस में रेजोनेंस के थ्रू इस फॉर्म में अनायन ऑफ एन ब्रोमो अमाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो दोस्तों जो डबल बॉन्ड था तो ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एनायन ऑफ एन ब्रोमो अमाइड। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये अभी तो मैंने सेकंड स्टेप बताया है, अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हाइपोब्रोमाइट है उस हाइपोब्रोमाइट ने जो अमाइड है अमाइड का हाइड्रोजन को उसने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो अमाइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। उस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, ब्रोमीन पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे एन ब्रोमो अमाइड आ गया। ये जो एन ब्रोमो अमाइड है, अब इस एन ब्रोमो अमाइड के पास एक हाइड्रोजन उपलब्ध है, यानी हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है और उस एसिडिक हाइड्रोजन पे OH अटैक कर देगा और जब OH अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा
और उस नेगेटिव चार्ज जो है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और इस तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसको हम कहते हैं एन ब्रोमो अमाइड। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि अब इसके पास दो चॉइस हैं। अब दो चॉइस क्या हैं कि ये जो एन ब्रोमो अमाइड है, इसमें दो चीज़ें एक साथ हो सकती हैं साइमल्टेनियसली। ये हो सकता है कि ये जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाए। आप देख रहे हैं जो लिविंग ग्रुप है ये निकल जाए, ठीक है ना। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये लिविंग ग्रुप जो है वो निकल सकता है। तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा आपका, और इसके साथ साथ क्या होगा, तो लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा। उसके साथ साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पे। क्यों माइग्रेट करेगा? क्योंकि जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो उसकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जो अल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगी आइसोसाइनेट की। तो ये इसको कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, यानी कि जो साइमल्टेनियसली माइग्रेशन और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होता है इसको कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसका दूसरा मैकेनिज्म ये भी है कि पहले क्या है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड देन फॉलोड बाय माइग्रेशन, यानी कि पहले आपका लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। और उस केस में जब ये अटैक करेगा तो आप देखेंगे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि अल्काइल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये भी आइसोसाइनाइड ही बनाएंगे, यानी दोनों केस में ये आइसोसाइनाइड ही बनाएंगे। और अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं जिसमें कि अटैक ऑफ H2O ऑन आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड के ऊपर क्या कौन अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। अगर आप आइसोसाइनाइड को अगर देखो तो आइसोसाइनाइड कुछ इस तरीके का है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो दोस्तों अगर हम H2O की बात करें तो H2O में H+ होता है और OH- होता है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। तो OH जो है वो कार्बन पे जाएगा और H जो है वो नाइट्रोजन पे जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका RNHCOOH, राइट, COOH। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बनेगा RNHCOOH। अगर इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 निकाल दें इसमें से। अगर हम CO2 निकालने की कोशिश करें तो CO2 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से COO यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दीजिए। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, RNH2 यानी कि प्राइमरी अमोनिया आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी हॉफमान रीअरेंजमेंट कंप्लीट होती है। दोस्तों हॉफमान रीअरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे दो मैकेनिज़्म थे। दो मैकेनिज़्म में हमने देखा कि अगर लिविंग ग्रुप निकल जाए, अगर लिविंग ग्रुप निकल जाता है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बना लेंगे आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड को हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, H2O, H और OH। और दोस्तों आप ये याद रखिए कि H+ और OH- यहाँ पे N पे चार्ज रहेगा नेगेटिव और C पे रहेगा पॉजिटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि N पे कौन अटैक करेगा, N पे नेगेटिव है तो H अटैक करेगा, और C पे पॉजिटिव है तो OH अटैक करेगा। तो ये आपका बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम CO2 निकाल दें, CO2 निकाल दें तो क्या बचा, RNH2 बन जाएगा आपका। ये आपका कंप्लीट है। अब लास्ट में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। तो अगर हम इसकी स्टीरियो की बात करें तो
एक ऐसा कंसर्टेड मैकेनिज़्म है, तो कंसर्टेड मैकेनिज़्म जो भी होते हैं उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रहती है, मतलब उनकी स्टीरियो जो भी है वो मेंटेन रहती है। अगर नाइट्रोजन जो है आउट ऑफ द प्लेन है तो अमोनिया भी आउट ऑफ द प्लेन ही बनेगा। अगर नाइट्रोजन बिलो द प्लेन है तो अमोनिया भी यानी NH2 भी अमाइन जिसको कहते हैं हम लोग, NH2 भी बिलो द प्लेन ही बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो मेंटेन रहती है। तो दोस्तों IIT के सिलेबस, IIT जैम के सिलेबस में हॉफमान रीअरेंजमेंट है और इसके कुछ सवाल भी आते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हमारा कोई सवाल आता है तो आप आगे से इसको कर सकते हैं और आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को भी मेंटेन रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो इस चैनल को शेयर और लाइक कीजिए।